राम राम भाई सारे भाइयों ने आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। भिवानी का जो है मामला भाई, जो इन बच्चा का बाप है उसने उसकी माँ मार दी और उसमें भाई कबूल भी, एक वीडियो में कबूल भी कर रखा है उसके बाप ने कि हाँ भाई मेरे तक गलती होगी। तो माँ गई, बाप भी गया, समझ लो। लेकिन इन बच्चा का क्या कसूर था? ये इनकी ब्रेन मट्टी होगी जम्मा हैं। आगे बड़े भी होंगे, सियाणे भी होंगे। आज हैं ये आपका नाना नानी का घर न है, फिलहाल खड़े हाँ पा बुआनी खेड़ा में हल्का है भाई हो। और इस हल्का में यो घर है, इस घर में वे बच्चे हैं। ईब जो बच्चे हैं उन तब बात करांगे, जो उसकी नानी है उस तब बात करांगे। आखिर किस तरह के या कहानी बनी, पूरा परिवार है यो। आप देखो शाह में बैठा है, मतलब आंसू आन देखो नहीं और भीतर तय रोन लाग रहे हैं ये। आखिर भाई हमारी बेटी के लिए क्या बनया, बेटी का क्या कसूर था भाई हैं? सारी बात करांगे। एक बार राम राम कर दो जी। राम राम जी सब। राम राम जी। राम राम। तो भाई राम राम। राम राम। तो यो परिवार है, ये बच्चे हैं भाई। एक या गुड़िया है, एक या है, यो लड़का है। और जिसा मैंने सुनन में है कि इस भाई दौरा है दो जोड़ी लगते हैं। और ये बेटी देखो नू कही है कि जो तेरी माँ के खून है पड़े हैं इन्हें धो दो। मतलब देखो कितनी शर्म की बात है रही। या इनकी नानी है, नानी बेचारी रोन लाग रही है, इतना जी दुखी हो रहा है। बेटी गई, बच्चे हैं, दुखी होने लाग रहे हैं। तो पूरा यो आप भाई, तो यो भाई इनका मामा है। तो भाई साहब किस तरह की बात हुई, किस तरह बेरा पटा, फ़ोन किसका आया, पूरी बात बताओ। मेरे पास तो देखो जिस टाइम पे मारी है मामा का फ़ोन आया है। मामा बोलिया कि नूनू बात हो गई है, रजनी को हॉस्पिटल में ले रखा है, जहर खिला दिया, खा लिया। मतलब उसने राकेश ने फ़ोन कराया मेरे पास कि रजनी ने जहर खा लिया। अच्छा। तो वहाँ पर जाने के बाद मैं जैसे ही पहुँचा हूँ, मैं सरकारी हॉस्पिटल में पहुँचा हूँ, तो वहाँ से उसको रेफ़र कर दिया। रेफ़र करने के बाद मैं उसको साथ में एम्बुलेंस में मैं गया हूँ। जो डॉक्टर ने जो भेजे थे, जो बोतल बातल वे पकड़ रहे हैं, वे भी साथ में हैं। तो एम्बुलेंस में चलने के बाद हॉस्पिटल लेने के बाद रजनी से मेरी बात हुई कुछ। माँ रजनी क्या बात है, बोल वे क्या बात हुई है। अच्छा। तो वे बोल रही है भैया इन मेरा मारी है और मेरा ज़बरदस्ती मुँह में कुछ इन डाल लिया। के डाल लिया मन नहीं बेरा इस बात का, के डाल पहली मारी है। हाँ पहले मारी है, फिर उसका मुँह में डाल लिया है ज़बरदस्ती। अच्छा। तो मैं बोलिया बेबे उल्टी कर दे। तो बेबे उल्टी करने खातर तिरछी हुई मड़ी ही। तो बेबे ना उल्टी करी गई ना तिरछा और ज़्यादा होया गया। बस वो ये क्या कहना, बस सांस लेने लगी लंबे लंबे। फिर मैंने देखा तो बेबे के ब्लीडिंग चल रही है नीचे से। अच्छा। हाँ, ये इतना कुछ बोलने के बाद सीधे कदम हॉस्पिटल में पहुंच गए। कदम में पहुंचने के बाद कुछ बात नहीं ना वो बोली, एडमिट करा दी वहाँ पर। उसने जितने देर इलाज चला है उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो आपका क्या मानना है इसमें, तय किस तरह की है? मानना तो यही बात, डेथ होने के बाद में हमने देखा है, जो डॉक्टर के पास पाछे सिस्टर का शरीर उगाड़ के देखा है, तो उस पर इतनी चोट मार रखी है, मृत्यु तो शायद लगभग मारने से हुई उसकी। जो मार रखी है, लील पड़ रहे हैं, वे फोटो हैं आपके पास? हाँ फोटो है हमारे पास। अच्छा, सबूत है मतलब? हाँ सबूत है, ब्लीडिंग चल रही है, सारा खूना में भरा है। हाँ। वो फोटो भी हमारे पास है। फोटो है। हाँ बेबे के जो पैर हैं सारे खून खाना में भरे हैं। डॉक्टर ने कुछ सब साफ भी कराया वहाँ पर जाना बात। यानी जो सरकारी से रेफर करिए उस टाइम पर जो ट्रॉली थी, वो ट्रॉली भी सारी खूना की भर चुकी। तो ये इनकी नानी है। तो जी आप भी उड़े थे मेडिकल में? मेडिकल में तो फिर पुलिस आई है। अच्छा। मन जाकर देखी है तो मेरी लड़की, डॉक्टर मैंने बोले नहीं देखेगी। अच्छा। मखा मैं तो देखूंगी। 2-3 बार उन्होंने मना करा, नहीं बढ़ने दे, मखा मैं देखूंगी। फिर एक डॉक्टर बोले आप क्या लगती माँ, मैं इसकी माँ हूँ। उन्होंने मेरे को अंदर जाने दिया। सरकारी में थे या फिर नहीं, कदम में पहुंची हूँ मैं तो। हाँ कदम में पहुंचे तो मैंने उगाड़ कर देखा अपनी लड़की को खूब जी भर के। मैंने हाथ लगा लगा मुंह पे, मैं बोली भी हूँ मीनू एक बार बोल, मीनू एक बार बोल। उस टाइम उसने बस सोते बच्चों की कई बार आँख खुली रह जाए, इतनी आँख तो उसने खोल ली। फिर उल्टी मिच गई। फिर मैंने डॉक्टर तो पूछी
तो मैं खाया बच जाएगी कि नहीं, बोला या नहीं बचा। सारी मेरी खूना मार 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 कर लीली हो रही थी उस टाइम। फिर मैं बाहर ने बिठा दी, फिर मैं बड़ों को नहीं दी। तो जो इनकी बेटी थी वह बस इसे इंतजार में थी कद से मेरी माँ है और माँ मिलती है आंख बंद होगी है जी। हाँ नहीं मरी तो बाहर बिठा दी, वह मरी तो श्याम न है। शाम न मरी है। हाँ वो कई वारिसी मरी है। मरना तो पहले तो पुलिस भी आई ओढ़ी है नीचे। अच्छा पुलिस उतर के आई है तो कहने लगी रिपोर्ट में लिखाओ क्या लिखाना है, क्या बोलना है। अच्छा। मैंने क्या बेरा क्या हो रहा है, मैंने इतना ज्ञान नहीं था। हमने जाकर नु लिखा दी न जहर खाया है, जहर खा कर मरी है। क्यों न मारते जहर का ही बोले है। फोन आ रहा केस का अपनी लड़की ने जहर खा लिया। तो हमने जाकर देखा तो वह तो मार मार कर वो कर रखी थी जी। और यूपी वाली के साथ मैं शादी कराऊंगा, ये बात उसने मेरे मुंह पर बोली है। अच्छा। हाँ वो गंदा संदा भी बोले है मेरे सामने, तेरी बेटी को ये बात है, ये होता है। मैं उसको मारने भी बाजी हूँ। तो मेरे लड़के ने मैं पकड़ ली कि मम्मी ऐसा मत कर। तो भाई जो पूरी कहानी है वो आपका समझ में आ गई होगी। इनकी बेटी थी और चारों ब्राह्मण है और दोनों भाइया कि इनकी सारे परिवार की साजिश है। चाचा का लड़का रिंकू, दूसरा चाचा की लड़की संजू ने सबूत मिटाए हैं। जिस टाइम मैं एप्लीकेशन लगा कर घर न पहुंची हूँ इन बालका दौर है, उस टाइम फोन आया मेरे छोटे लड़के का, भैया पापा दीदी खत्म होगी। घर तो मंगा के कपड़े परा दिए। तो मैं बोली भाई एक बार मैंने बालका दौर ले चल। मैं गई हूँ उस टाइम छोटनी छोरी पोचा मार रही है, बड़ड़िया नूना नूना सामान जचान लाग रही है। तो मेरे छोरे ने कही है किसने कहा था पोचा मारन का। तो मैं रोई हूँ उठाया, मैं खा रहा मेरी बेटी की लाश तो अस्पताल में पड़ी है और इन रांडों ने फरस धुआ कर धूप खिवा रखी, मशीन में 5 सीख वाली अगरबत्ती चसा रखी है। इन्होंने बोला मेरी बुआ जी को चसा है। मैं खा बोल कौन सी रांड है वह। इसके अशोक चाचा की लड़की बाजी हुई आई, मौसी जी मैंने मिटवा धुआया है, समाई ला रही थी गंदी गंदी। ये बात मैंने बता के मैं वह खूब रोई हूँ। वहाँ कोई पड़ोसी आया नहीं, वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम बच्चे छोड़ के हम उल्टे आ गए। जो वनु कहा कम सासू नंदा तो डरते हम इनका कदे गए नहीं, हमने नहीं पता लड़की क्यों कर मारी है। वो फिर पाल बिछा कर उनके घर में कैसे बैठ गई, डर था तो यो भी नहीं करना था उनने। उनकी सबकी सोची समझी साजिश से सारा परिवार ने एक होकर मेरी लड़की ने मारा है। फोन बंद करो जी। हेलो। 2 दिन ठीक है। हाँ? जी। तो नु क्या करें जो बच्चे हैं भगवान का रूप हैं, हमेशा सच बोलिया करें। तो इनने बताई है कि बच्चा हैं ये पोचा मारन लाग रहे हैं, सामान जचान लाग रहे हैं। आखिर उस टाइम क्या होया, किस तरह भैया तो उड़े थे, पूरी बात पूछ जाएंगे। तो बेबे तो उड़े थी। हाँ। अच्छा तो के कुछ कराया था तेरे पापा ने तेरी मम्मी के लिए? जब तो पता नहीं, जब तो स्कूल में गए हुए थे। स्कूल में थे। हाँ 2 दिन पहले क्या करा वो बताओ। 2-3 दिन पहले तो पापा ने हम तो बेड पे बिठा दिए थे, टीवी की तेज आवाज कर दी थी और कूलर भी तेज चला दिया था। जब अंदर मारी थी मम्मी, पिटाई करी थी। हाँ बता क्यों कर बहुत मारे थे। और डंडा भी वैसे थोड़ा वो जब भी वो खूब खून लगा था डंडे के। अच्छा और जो पोचा मार रहे थे वो की था कि पूंज रहे थे? देखा था हम स्कूल से आए थे, बहुत गंदी स्मेल आ रही थी और वहाँ पर खून भी पड़े थे बहुत और वो तेल भी पड़ा था। तेल भी था। हाँ और जाग भी पड़े थे, किस चीज़ के थे वो नहीं पता। तो अंदर गए तो सारा अंदर वाला कमरा सारा खिना हुआ था और डंडा पूरा खून का भरा हुआ था। और खून पूंछ दे पोचा मार दे या किसी ने कही? ये मेरे पापा के चाचा की लड़की ने। अच्छा ऐसे संजू ने, अशोक बाबा की लड़की ने, संजू नाम है उसका, उसने कही थी कि पोचा मार दो सरप गिर की कोई आएगा। और रिंकू चाचा की बहू बोली थी जल्दी जल्दी संगवाया हो, कोई मेहमान आ सका है तुम्हारे घर पे। अच्छा
जब सफाई करी तो संजू ने भी मेरे साथ करवाई है सफाई, और दीक्षा तक कही है कि दीक्षा मैं ऊपर जाऊँ हूँ, तू सरफ गिर पोछा मार दी। वो ऊपर छत पर चढ़ कर खड़ी होकर देखा थी गली का नहीं। जो ये बच्चे हैं ये भाई पोछा मारने के हैं। ये देखो आप छोटे छोटे जो बेटी हैं बाण हैं। संजू बाजी ने थप्पड़ भी मारा था। कि बोल रही थी काम कर दे, तेरा बाप करेगा आके। अच्छा नाटके थे जब। अच्छा मना कर दिया था तने? हाँ। पाँच से फिर थप्पड़ मारा तेरा? हाँ फिर करा है सारा। वेतन ने क्या देखा? वहाँ पर बदबू आ रही थी। बदबू आ रही थी उस टाइम तो भी स्कूल में थी? हाँ। अच्छा फिर घर ना आए जिद क्या देखा तने? वहाँ पर बदबू आ रही थी और खून पड़ा था। खून पड़ा था। तो तेरा पापा पहले भी मारा करता तेरी मम्मी को? हाँ बहुत मारते थे। बहुत मारते थे? हाँ बुआ जी और भी और माँ जी और ये सब पिटवाते थे। और बुआ जी और तो क्या करते? कुछ भी बहाना करके पिटवाते थे और फिर बाहर खड़े होके कमरे के फिर हंसते थे। हंसते थे? हाँ। अच्छा क्या नाम है तेरा? गगन। 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 गगन नाम है। तो गगन के कुछ हुआ था उस टाइम? तू था मौजूद था? स्कूल में जा रहा था मैं तो। स्कूल में जा रहा था। घर ना फिर आया जिद के देखा तने? आया पहले तो तेल थी ना हो रहा था भरने में, फिर बित्ता बड़ा थोड़ा चाट पड़े थे जाग। हाँ ऐसा तो रहता है। बदबू आ रही थी बहुत। और फिर है ना मैं अंदर गया हूँ, फिर साड़ी पड़ी थी, फिर दूसरे कमरे में गया हूँ, वहाँ पे धंधा पड़ा था इतना बड़ा तस्सी वाला। वैसे तू नहीं दे रहा था। खून लग रहा था। और मेरे सब पुलिस आई थी ना, सब बेच रही जाता। फिर है ना इससे मेरी नानी आई ना, इससे पहले देता मैंने, इसके बाद उस पर तू नहीं दे रहा था, तोड़े तोड़े बंदूक दे रहे थे। और मुझे देता है सुन ये धंधा धोया है सिर्फ। तो तेरे पापा मारा करता तेरी मम्मी को? हाँ। और तेरा मारा करता? मेरे मारा मारा करता? हमारे देता उल्टे रहता है बेल्टा थे। अच्छा बेल्ट आता है। तो भाई छोटे छोटे बच्चे हैं झूठ नहीं बोलिया करे भाई। और नू को नहीं अगले भाई इन ये बात सिखा रखी है, कोई भी भाई नू लग गए अक भाई इन सिखा रखी है तो इनका घर पा के इन तब बात करो। मोबाइल नंबर है वो भी मैं दे दूंगा अगर किसी भाई ने लेना है। और फिलहाल आप भाई बवानी खेड़ा में मौजूद हाँ। तो ईब के कार्रवाई चाहो जी जो बताओ हैं इसका पापा है वो तो अंदर हो लिया। हम कार्रवाई चाहो हमारी बेटी ने न्याय मिलना चाहिए और 3 ये लड़के हैं इन न्याय मिलना चाहिए। और जो मुजरिम है उनकी सबकी सजा बोलनी चाहिए। न्याय किस तरह था मतलब? इनका केरा होगा कुछ तो इनका होना चाहिए। नो देखो भी इनकी हालत है कि ऊपर बैठे हैं वो, उन्होंने तो कह दिया मेरे तो बच्चे हैं ही नहीं। किसके हैं ये बच्चे? 17 साल पहले उसने ये बात क्यों नहीं बोली मेरे बच्चे को जो अब बोलता हो? भाई साहब क्या कुछ होना चाहिए बच्चों के लिए बताओ? बच्चा है जी वो तो कानून देखो अब क्या कह रही है, हम तो कानून के सहारा चल रहे हैं। कानून इन बच्चों को क्या न्याय दिला रही है वो आपकी तो तरफ तक क्या मांग है? हमारी तरफ से यही है कि जो बच्चे को इनको इसका जो बाप का बाबा की जायदाद जमीन कुछ भी है जो भी है इसका जो बाप का नाम होना था वो इन बच्चे का नाम होना चाहिए। तीनों का मतलब जो इनका बाप है वो तो गया अंदर, इन है वह जमीन इनका नाम होनी चाहिए। हाँ इनको होनी चाहिए जो भी है जमीन में घर में सब कुछ जो भी दीदी टूम टाम हमने साथ दिन दे रखी है या उनने दे रखी है जो भी चीज़ इन बच्चे का नाम होनी चाहिए। भाई आज जो बाण बेटी हैं वे सुरक्षित नहीं हैं। 4 साल 5 साल में मतलब इतने दुखी कर ले हैं, मरण पर कई तो मजबूर हो जाए हैं और कई मार दे हैं। मजबूर तो हम इतने हो रहे कि जैसे क्राइम हमने कर रखा है, पुलिस वाले भी कुछ कार्रवाई नहीं करे ढंग सिर से। हमें ही मुजरिम की तरह देखा जा रहा है, हर मुजरिम की तरह हमें बार बार डुलाया जा रहा है। कभी थाना में आ जाओ कभी वहाँ पर आ जाओ, जहाँ जब नु कह दें कि यहाँ पर असोचो नहीं है वो जा रहे हैं कहीं पे तो वापिस भेज देते हैं। यानी हमारे चक्कर ज़्यादा कटवा रखे हैं मुजरिमों से ज़्यादा। कह रहे मुजरिम हम पकड़ने जाते हैं तो वो घर पर नहीं मिलते, सारे मुजरिम घर पे हैं उनको नहीं पकड़े रहे, हमको चक्कर कटवा रहे बार बार। या भाई साहब जनता है या सब कुछ जाना है, आईना है जनता या सब कुछ जाना है कौन सही है कौन गलत है। और उसने
कबूल भी कर रखे कि वीडियो में भाई मेरे तक गलती होगी? कर रखा है कबूली। एसपी साहब के पास पेश हुआ था, एसपी साहब ने 2 दिन का टाइम मांगा था, आज 5-6 दिन हो गए, अब तक कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे एसपी साहब भी। जी का पवन सिंह। जी तो बेरा था जी बेटे के साथ में ये हादसा हो जाएगा। ये लगा लो हमने वो तो पहले होंदी रहा करती, उसका बाप था उस टाइम भी समझ ले एक बार हुई थी, उस टाइम पर समझ ले लगा लो उसका बाप और हम समझ ले बैठ के ना समझ ले कर दिया करते समाधान। उसके बाद ये भी समझ लो यो इस हद तक पहुँच गया। ये भी जो हुई उस दिन ये समझ ले लड़का और ये इसकी मम्मी ये समझ ले पूछे थे, जो कुछ ही न समझ ले देखा वही न देखा। बाकी ये भी है कि लगा लो ना तो पुलिस कार्रवाई कर रही और ना वाह से कितने भी जाओ वहाँ उड़ा वाह से हमने धमकी दे हैं। ये कल भी क्या दिन की बात होगी जी? ये 27 तारीख की बात 27 है। तारीख की है। हाँ 27 तारीख की समझ लो मृत्यु हुई थी इसकी लड़की की। हाँ। तो ईब के कार्रवाई चाहो जी आप? हम कार्रवाई ऐसा वहाँ के इन तीनों बच्चियाँ ने तो समझ लेना मिलना चाहिए, जो इनके दादे की जो प्रॉपर्टी है उसमें इनका समझ ले आधा होना चाहिए, जो कि इनका आगे के लिए गुजारा हो जाए। गुजारा हो जाए। हाँ। ठीक बात है। और उन्हें सजा मिले सारे, हाँ जी। उन्हें सजा मिले सारे ने। अरे एक बार कौन जी मेरी बेटी बार बार इस तरह पीट पीट के तंग करी गई 2-3 बार तो हम ले भी आए हैं। जो मान लो आज ये दिनेश का लड़का हुआ है, उस टाइम नरेश की घरवाली ने और दिनेश की घरवाली ने मेरी बेटी ऐसे ही लील गेर गेर पिटवा कर मेरे घर पर ले आए थे। इन्होंने क्या बहाना बनाया कि माँ का दिमाग चल रहा है घनी सीरियस है, वो आपके गांव गई जलुआ पर वहाँ बुझा गया, मलुआस में क्यों नहीं आई, तो माँ का दिमाग चल रहा है सीरियस है, वहाँ जा रही है। आखिरी में दिनेश का फोन आया है, भाभी जी आप क्यों नहीं आई। उस टाइम मेरी लड़की ने इनते बताया है कि भाई जीजू तलाक तक मेरी बात पहुँच गिर दीदी और न ऐसे करवा कर सब्जी रोटी मेरे पर बनवाई है, बुखार चढ़े हुए में मैंने रोटी बनाई है, तो इन्होंने खूब पिटवाई है मेरी लड़की। उस टाइम इनका ससुर भी घर पा है, उस तभी बताई गई है कि भाई अपनी ने समझा ले। और नरेश तभी कही गई, नरेश ने मेरे बड़े लड़के तो यो जवाब दिया है तू जाना वो करवा लिए, धमकियाँ मैं देते फिर इन्हें अपनी बहू नहीं समझाई कदे। ये 4 बहन है, चारों खतरनाक थी मेरी लड़की के लिए, बार बार पिटवा कर फिर हमने नू नहीं बेरा था की बार यो इस तरह मार देगा। देखो रिंकू खुद कह रहा था कि मैं रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे तक भी वहाँ पर रहता हूँ कई बार। तो उसके बाद भी जिस दिन सिस्टर को मारा गया है तो जीजा जो मेरे जीजा लगते हुए कह रहे थे कि मैं इसको अकेला हॉस्पिटल में लेकर आया हूँ। इतनी चोट लगने के बाद, जहर देने के बाद मेरी सिस्टर की हालत नहीं थी, वो बाइक पर अकेली बैठ के पीछे चली जाए। इसमें सारा मामला रिंकू करवा रहा है साथ में। हमने पता करे आस पड़ोस में रिंकू ही साथ में गया है उसको लेकर बाइक पे। जब मामा घर पर पहुँचे हैं, जब रिंकू भी और जो सिस्टर का देवर है वे घर का क्वाड़ साकड़ सुकड़ बंद कर रहे हैं, फिर वहाँ से मामा हॉस्पिटल में गए हैं। तो रिंकू ने कल फिर जैसे मैं 4-5 दिन के बाद कपड़े लेने के लिए गया बच्चों के घर पे, तो रिंकू ने पुलिस वाले के पास फ़ोन कर दिया। 5 मिनट के अंदर वो पुलिस वाले घर पर आ गए। घर पर आने के बाद जो वो एसआई वेद है उसने सारे कपड़े कुपड़े जो थे वे वापस डलवा दिए। इन्होंने मैं तेरे पे चोरी का मुकदमा डाल दूंगा। अच्छा। हाँ इन लेन गए थे आप बच्चे ने? बच्चे के कपड़े लेने गए थे। अच्छा कपड़े लेने गए थे। हाँ कपड़े बच्चे थे। हाँ बच्चे को साथ में ले गया था, बड़े लड़का है जो इसको साथ में ले रहा था। हाँ तो मैं घर पर जाने के बाद बोलिया तू तेरी बुआ पे चाबी लिया, तो ये चाबी लेने गया तो बुआ इस चाबी से मना कर दिया और इसने देख कर ऊपर भाज गई, नीचे था छत पे भाज गई। तो ये आ गया तो इसने घर पर रहा करता, इसने पता ताला कैसे खुलता है, वो इसने ताला खोल लिया। जैसे ही हम कपड़े लेकर बैग में डाल के वापस लिखने पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। पुलिस वाले आकर हमको तुम करा चोरी का मुकदमा डालूंगा, ऐसे करूँगा, तुझे अंदर करवा दूंगा। महाजी ये कपड़े रहे आप चेक कर लो, इनमें कपड़े अथवा कुछ भी मिला है तो चेक करके दिखाया। हमने चेक करवा उस टाइम पे वीडियो भी बनाई है कि इनमें बैग में कपड़े अथवा कुछ नहीं मिला। तो वे कपड़े पुलिस वाला था जो वेद सिंह है उसने वे वापस रखवा देने ले, यहाँ से कुछ नहीं लेके जाना। जो फिर ये सोखली है राकेश का चाचा है, वे बोल रहा है कि ये यहाँ से पहले टूम भी लेके गए। अच्छा। लड़की की जो टूम थी यहाँ से ले गए। आपको ऊपर लगा दिया? हाँ हमारे पे आरोप लगा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ सोखली के पास कोई प्रूफ है जो हम यहाँ से टूम लेके गए? वहाँ से जाने के बाद हम गली से बाहर चौक तक आ जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, हम खाली आ रहे हैं। वहाँ पर फिर मैंने जो रिंकू है उससे पूछा कि महा ये जिस दिन सिस्टर को मारा था इतनी बेदर्दी है, माँ उस दिन इतनी जल्दी पुलिस नहीं बुलाई।
अरीब थम ना महा इतनी कपड़े लेना है तब पुलिस बुला ली। तो रिंकू कहता है छाती में गोद में 2 लाख रुपये गाल रखे हैं, कहने साथ आओगी और जब तार पर ढाई गालन क्या संग हो तो थम गाल दे तार का आ जाएगी। यह बात कही। हाँ रिंकू ने कही है। इस बात का कोई प्रूफ आपके पास? प्रूफ नहीं है, वो मुंह से बोल रहे हैं हम इसे पर वीडियो बनानी शुरू करते हैं जबकि जब वो चुप हो जाता है बात को कह नहीं देता। तो भाई इस बार हम आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो। और भाई जो इस तरह के मामले हैं आज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और जो इन बच्चा का हक है वो भाई इन्हें मिलना चाहिए ताकि इनका भविष्य है यो खराब ना हो, इनकी पढ़ाई है वह जारी रहे। वीडियो ने गल शेयर कर दियो और भी वीडियो अब तक दिखाते रहेंगे बनाते रहेंगे। देखते रहिए अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।